हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, क्या हो अगर आप एक ऐसे प्लेनेट पर फंस जाएं जहां अभी भी जुरासिक पीरियड चल रहा हो, यानी डायनासोर्स का राज हो। ये सोचना किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा ही होता है आज के इस फिल्म के लीड कैरेक्टर मिल्स के साथ, जिनका स्पेसशिप मिशन के दौरान एक अननोन प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है जहाँ अभी भी डायनासोर्स का राज है। ये मूवी साइंस फिक्शन, थ्रिलर और सर्वाइवल से भरपूर है। तो क्या वो डायनासोर्स के बीच खुद को बचा पाते हैं? चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो फिल्म की शुरुआत 65 मिलियन साल पहले होती है, जब धरती पर जुरासिक पीरियड चल रहा था और इंसानों का नामो निशान नहीं था। उस वक्त ब्रह्मांड में इंसानों की दूसरी सभ्यता रहा करती थी, जिनकी टेक्नोलॉजी आज के जमाने से भी कई ज्यादा एडवांस थी, जो प्लेनेट सोमारिस पर रहते थे। फिर हम पायलट मिल्स और उसकी फैमिली को देखते हैं। दरअसल मिल्स कुछ लोगों को लेकर 2 साल के मिशन पर जाने वाला है। वो अपनी फैमिली से इतने लंबे समय तक दूर रहना नहीं चाहता, पर उसकी वाइफ कहती है कि ये हमारी बेटी नवीन की भलाई के लिए जरूरी है। दरअसल नवीन को एक बीमारी है, इसलिए माइल्स इस मिशन पर जा रहा है, क्योंकि इस मिशन से मिलने वाले पैसों से वो उसका इलाज करेगा। नवीन अपने पिता से कहती है कि वो जानती है कि वो उसके इलाज के लिए जा रहे हैं। मिशन के दौरान मिल्स का स्पेसशिप ऑटो पायलट पर चल रहा होता है। अचानक उसका शिप एक एस्टेरॉयड बेल्ट से टकराता है। झटके से मिल्स जाग जाता है और पायलट रूम में जाकर कंट्रोल संभालता है, पर तब तक शिप को काफी नुकसान हो चुका था और शिप एक अनजान ग्रह की ओर गिरता जाता है, जिससे क्रू चेम्बर्स उखड़ जाते हैं और कई सारे पैसेंजर्स मारे जाते हैं। मिल शिप को कंट्रोल नहीं कर पाता और आखिरकार उसका शिप उस अनजान ग्रह पर क्रैश हो जाता है, जिससे शिप के टुकड़े कई जगह फैल जाते हैं। दरअसल ये प्लेनेट कोई और नहीं बल्कि अर्थ है, आज से 65 मिलियन साल पहले का, जब धरती पर डायनासोर्स राज किया करते थे। मिल्स अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, फिर एक स्पेस सूट पहनकर शिप से बाहर आता है, जहां वो कई सारे पैसेंजर्स की बॉडीज देखता है। यहाँ हम देखते हैं कि पानी में कोई चीज उसके पास से गुजरती है। मिल्स को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो किस प्लेनेट पर आ गया है। जब वो आसमान में देखता है तो उसे अनगिनत तारे साफ साफ दिखाई देते हैं, जिससे उसे लगता है कि शायद यहाँ का वातावरण साफ है, इसलिए वो अपना हेलमेट उतारकर खुली हवा में सांस लेता है। फिर वो शिप में वापस जाता है, क्योंकि क्रैश की वजह से उसके पेट में चोट लग गई थी। वो उस पर दवाई लगाता है। तभी उसे मॉनिटर पर एक सिग्नल शो होता है, मतलब पैसेंजर्स में से कोई एक अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उस सिग्नल का पीछा करता है। रास्ते में वो कुछ अंडे देखता है जो किसी रैप्टर के होते हैं, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो उस लड़की को चैम्बर से बाहर निकालता है और शिप की तरफ लौटता है। तभी वो किसी के रोर की आवाज सुनता है, जो कि एक टीरेक्स का रोर था। इतनी भयानक आवाज सुनकर वो घबरा जाता है। अचानक वो एक टीरेक्स के पैर का निशान देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि आसपास कोई बड़ा शिकारी है, इसलिए वो जल्दी से शिप के अंदर जाता है। वो लड़की बेहोश होती है। वो उसे एक कमरे में छोड़कर बाहर जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि आज से 65 मिलियन साल पहले एक मिस्टीरियस आदमी अर्थ पर आया था। वो पहला इंसान था जिसने डायनासोर्स को जिंदा देखा था। मतलब वो मिस्टीरियस आदमी और कोई नहीं बल्कि मिल्स था, जो तब अर्थ पर आया था जब धरती पर जुरासिक पीरियड चल रहा था। अगली सुबह वो अपनी गन लेकर शिप से बाहर जाता है और शिप के उस हिस्से को ढूंढता है जिसमें स्कीप पोर्ट है। साथ ही डायनासोर्स के बारे में जानने की कोशिश करता है जिनसे वो सामना करने वाला है। वो दूर एक पहाड़ी पर स्पेसशिप का वही टुकड़ा देखता है जिसमें स्कीप पोर्ट है। वो एक डिवाइस से उसकी दूरी पता करता है। तभी वो एक लड़की को देखता है और उसे शिप पर ले जाता है। लड़की अपना नाम कोआ बताती है, जो उन्हीं पैसेंजर्स में से किसी एक की बेटी थी, जो किस्मत से बच गई थी। कोआ उससे अपने माँ बाप के बारे में पूछती है। मिल जानता है कि पैसेंजर्स में से कोई भी जिंदा नहीं बचा, फिर भी वो उससे झूठ कहता है, क्योंकि सारे पैसेंजर्स मर चुके हैं और वो कोआ को मरते हुए नहीं देख सकता। वो उसे बताता है कि तुम्हारे माँ बाप उसी पहाड़ी पर है जहाँ वह शिप का टुकड़ा है। वहाँ एक स्कीप पोर्ट है, हम वहाँ जाएंगे और तुम्हारे माँ बाप के साथ पोर्ट में बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर कोआ मान जाती है। अगली सुबह मिल्स कई तरह का हथियार लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे किन किन चीजों से लड़ना है। इसी बीच कोआ नवीन की पुरानी वीडियोस देखती है, जो उसने मिल्स को सफर के दौरान भेजी थी। पहले के कुछ वीडियोस में नवीन खुश होती है, लेकिन समय के साथ वो मिल्स के ना आने पर उस पर नाराज होती है और आखिरी वीडियो में वो बहुत बीमार होती है। तभी मिल्स आकर वीडियो बंद कर देता है और दोनों पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर कोआ एक डायनासोर्स के बच्चे को देखती है, जो एक खड्डे में फंसा हुआ था। दोनों उसे बाहर निकालते हैं।
बच्चे के थोड़ी दूर जाने पर कुछ रैप्टर्स के बच्चे उसे मार देते हैं, जिससे कोआ चीख उठती है। दोनों पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। मिल्स उसे कहता है कि तुम्हारी इस तरह की हरकतें हमें मौत के मुंह में डाल सकती है। फिर वो आगे बढ़ते हैं। पेड़ की वजह से मिल्स का डिवाइस उस सीप के टुकड़े का सिग्नल खो देता है, इसलिए वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है। लेकिन अचानक पेड़ की डाली टूट जाती है। नीचे गिरने से उसके कंधे की हड्डी खिसक जाती है। तभी कुछ रैप्टर जैसे दिखने वाले जीव उनके पास आते हैं। मिल्स कोआ की मदद से अपनी खिसकी हड्डी ठीक करता है और उन जीवों को मारने लगता है। कोआ भागकर समुद्र के पास आती है। तभी वो जीव उसके पीछे आते हैं और जैसे ही वो उसे पकड़ते मिल्स उन्हें शूट कर देता है। इस घटना से कोआ बहुत डर जाती है। मिल्स उसे कुछ नहीं कहता, उसे थोड़ा वक्त देता है। थोड़ी देर बाद मिल्स उसे पीठ पर लेकर आगे बढ़ता है, यानी अब इन दोनों में एक अच्छा बॉन्ड बन चुका है। रात को वो एक गुफा में रुकते हैं। मिल्स चारों तरफ एक डिवाइस लगाता है जो खतरे को डिटेक्ट करते हैं, ताकि अगर कुछ भी करीब आए तो उसे पता चल सके। रात में मिल्स को सपना आता है जिसमें नवीन आखिरी सांसें ले रही थी। मतलब मिल्स के मिशन पे आने के बाद वो अपने पिता का इंतजार करते करते मर चुकी है। मिल्स को इसी का गिल्ट है कि वो आखिरी समय में भी अपनी बेटी के साथ नहीं था। रात को अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वो डिवाइस बीप करने लगता है। मिल्स गन लेकर तैयार हो जाता है। तभी झरने से एक टी-रेक्स अंदर आता है। मिल्स उसे गोली मारता है और दोनों पीछे के एक खड्डे में कूद जाते हैं। मिल्स बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, पर वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आगे कोई रास्ता नहीं होता। फिर मिल्स एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट करके गुफा में एक रास्ता बनाता है और कोआ को बाकी का बॉम्ब दे देता है। फिर कोआ उस रास्ते आगे बढ़ती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर गुफा की दीवार ढह जाती है, जिससे मिल्स और कोआ अलग हो जाते हैं। फिर मिल्स भी दूसरा रास्ता ढूंढता है, पर वो उस गुफा में अकेला नहीं था। तभी एक जीव उस पर हमला करता है, जिससे उसका डिवाइस नीचे गिर जाता है। दोनों लड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो जीव उसे मार पाता मिल्स उसे शूट कर देता है। इधर कोआ गुफा से बाहर निकलती है और डरी हुई झाड़ियों में छिप जाती है। तभी एक रैप्टर का बच्चा उस पर हमला करता है। वो उससे बचते हुए एक पेड़ के खोले में चली जाती है। रैप्टर भी उसके पीछे आता है, पर कोआ उसे दोनों तरफ से फंसाकर सारा बॉम्ब उसके अंदर डालकर ब्लास्ट कर देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। मिल्स भी गुफा से बाहर आता है और आसमान पर कुछ चमकता हुआ देखता है। अपने डिवाइस से स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि वो एक विनाशकारी एस्टेरॉयड है जो अगले 12 घंटों में उससे यानी अर्थ से टकराएगा। आपको बता दूं कि ये वही विनाशकारी एस्टेरॉयड है जो आज से करोड़ों साल पहले धरती से टकराया था, जिससे सारे डायनासोर्स मारे गए थे। ये वही 10 किलोमीटर जितना बड़ा विनाशकारी एस्टेरॉयड है जिससे 75% जीवों का विनाश हो गया था। ये देखकर मिल्स बुरी तरह घबरा जाता है और कोआ को ढूंढने के लिए जंगल में भागने लगता है। भागते भागते वो एक दलदल में गिर जाता है और उसमें धंसने लगता है। वो जोर जोर से कोआ को पुकारता है, फिर वो पूरा धंस जाता है। लेकिन किस्मत से उसकी आवाज कोआ सुन लेती है और एक झाड़ी को नीचे करके उसे बचा लेती है। मिल्स उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे बताता है कि अगले 12 घंटों में एक विनाशकारी एस्टेरॉयड हमसे टकराएगा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर दोनों उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और स्की पॉड का सिस्टम चालू करते हैं। मिल्स को पता चलता है कि कई दिन पहले जो उसने अपने प्लेनेट पर SOS मैसेज भेजा था वो उसके लोगों को मिल चुका है और वो उन्हें बचाने आ रहे हैं। कोआ को अपने माँ बाप की बॉडीज मिलती है जो अभी भी उसी चैम्बर में थी, जिससे वो दुखी हो जाती है। मिल्स उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं, पर फिर भी मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैंने अपनी बेटी को खो दिया। मैं तब उसके साथ नहीं था जब उसे मेरी जरूरत थी, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। ये सुनकर कोआ मान जाती है और यहाँ मिल्स भी उसे अपनी बेटी मान लेता है। एस्टेरॉयड के टुकड़े भी धरती पर गिरने लगते हैं। वो फटाफट स्की पॉट में बैठते हैं। तभी एक एस्टेरॉयड शिप से टकराता है, जिससे स्की पॉट नीचे गिर जाता है। अचानक 2 टी-रेक्स वहाँ आते हैं और पॉट को तोड़ने लगते हैं। उनका ध्यान भटकाने के लिए मिल्स अपनी गन लेकर बाहर आता है क्योंकि पॉट उल्टा हो चुका था, पर टी-रेक्स उसे घेर लेते हैं। कोआ होलोग्राम में नवीन का वीडियो चलाती है, जिससे टी-रेक्स का ध्यान भटकता है और मौके का फायदा उठाकर मिल्स एक टी-रेक्स को शूट कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। ये देखकर दूसरा टी-रेक्स गुस्सा हो जाता है और पॉट पर हमला करता है, जिससे पॉट सीधा हो जाता है और अगले ही पल मिल्स दूसरे टी-रेक्स को भी मार देता है। वो राहत की सांस लेते हैं। तभी वहाँ तीसरा टी-रेक्स आता है। ये वही है जिसे उसने झरने के पास शूट किया था। मिल्स कोआ को स्की पॉट लॉन्च करने को कहता है
और टीरेक्स को अपने पीछे लगाकर एक गीजर इलाके में ले जाता है ताकि वो उसे मार सके। दरअसल गीजर एरिया उसे कहा जाता है जहाँ वोल्केनो की तरह गर्म पानी का फव्वारा निकलता है, पर टीरेक्स गीजर के विस्फोट को सह लेता है, उसे कुछ नहीं होता। तभी वहाँ कोआ आती है और उसकी आंख में एक भाला घुसा देती है। तभी फिर से विस्फोट होता है और इस बार पानी टीरेक्स के सर को पिघला देता है और वो मारा जाता है। फिर वक्त रहते वो दोनों स्की पोर्ट में आते हैं और उसे लॉन्च करते हैं। उनके सामने से वो बड़ा विनाशकारी 10 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉयड धरती से टकराता है, जिससे सब कुछ तबाह हो जाता है और सारे डायनासोर्स मारे जाते हैं। उस वक्त तक दोनों स्पेस में पहुंच जाते हैं। जल्द ही उन्हें मिल्स के लोगों द्वारा बचा लिया जाएगा। नीचे पूरी धरती आग के लपटों में होती है। एंडिंग सीन में हम उसी जगह को देखते हैं जहां वो टीरेक्स मरा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे एस्टेरॉयड के टकराने के बाद अर्थ पर आइस एज हुआ, फिर जीवन की उत्पत्ति हुई और पूरी धरती हरी भरी हो गई। फिर इंसानों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण किया। दरअसल ये मूवी हमें दर्शाती है कि जब इंसान मौजूद नहीं थे तो हमारी धरती कैसी हुआ करती थी और अब ये कैसी है। तो ये थी 65 मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। धन्यवाद।